जय हिंद। आज एक टॉपिक पर आप लोगों को कुछ बताना चाह रहा हूँ। ये क्लास 9 का बहुत फेमस चैप्टर है। यह है सर्वांगसम त्रिभुज, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये टॉपिक्स अगर आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो ये एक्सरसाइज 7 आपके लिए बहुत ही आसान हो जाने वाला है। तो आज हम लोग बात करेंगे सर्वांगसम त्रिभुज की। सर्वांगसम त्रिभुज कहते किसे हैं? पहले हम सर्वांगसम और त्रिभुज को दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर्वांगसम। सर्वांग जिसके सभी अंग सर्वांग सम हो। सर्वांग सम हो। सर्वांग मतलब जिसके सभी अंग क्या हो? समान हो, उसे हम सर्वांगसम कहते हैं। अब सर्वांगसम का मतलब समझ में आ गया कि जिसके सभी अंग क्या हो? समान हो। अब मान लिया जाए जैसे हम लोग देखते हैं कुछ डबल रोल्स देखते हैं पिक्चर्स में, एक से एक देखे हैं हम लोग, जिसमें दोनों दो हीरो हैं या दो विलन हैं या कोई भी दो कैरेक्टर होते हैं जो बिल्कुल देखने में एक जैसे होते हैं। हम लोग आम जिंदगी में भी कुछ ऐसे लोग देखते हैं जिनकी बिल्कुल आकृतियां मिलती हैं। कुछ वस्तु भी हम लोग देखते हैं जो वस्तु बिल्कुल एक जैसे रहते हैं। कभी कभी हम लोग पहचान नहीं पाते हैं कि कौन सा वस्तु किसका है। तो ऐसे सारी वस्तुएं, ऐसे सारे आकृतियां हम लोग क्या कहेंगे? उसे सर्वांगसम, जो बिल्कुल एक जैसे दूसरे के देखने में हो। तो सर्वांगसम का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया कि जिसके सभी अंग समान हो। जिसके सभी अंग क्या हो? समान हो, सर्वांगसम हो। अब ये सर्वांगसम आकृति के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर बात हम लोग करेंगे सर्वांगसम त्रिभुज की। सर्वांगसम त्रिभुज मतलब वह त्रिभुज जिसके सभी अंग समान हो। अब त्रिभुज में अंग ही कितने होते हैं? त्रिभुज में सिर्फ दो अंग होते हैं। एक होता है भुजा और दूसरा होता है कोण। दूसरा क्या होता है? कोण। त्रिभुज में तो दो ही चीज होते हैं, एक भुजा और दूसरा कोण। अगर किसी त्रिभुज के संगत भुजाएं बिल्कुल ही बराबर हो और संगत कोण भी बराबर हो तो उसे हम सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। अब सर्वांगसम का मतलब जिसके सभी अंग समान। तो त्रिभुज में अंग कितने होते हैं? दो ही, या तो भुजा या तो कोण। अब जिसके भुजा और कोण दोनों बराबर हो उसे हम कौन सा त्रिभुज कहेंगे? सर्वांगसम त्रिभुज कहेंगे। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं, ABC और PQR दो त्रिभुज हैं। अगर AB जैसे मान लिया जाए 6 सेंटीमीटर है तो PQ भी 6 होगा। BC अगर 8 है तो ये भी हम जांच किए थे, ये भी 8 सेंटीमीटर आया। यदि आया ये 10 सेंटीमीटर नापे तो ये भी कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ कहेंगे कि दोनों त्रिभुज की जो संगत भुजाएं हैं वो बिल्कुल ही बराबर है। अब बात करें कोण की। अगर मान लीजिए ये 60 डिग्री है और दूसरा जो त्रिभुज है वो मान लिया जाए उसका भी संगत कोण 60 डिग्री है। इसका ये जो कोण है वो 80 डिग्री है, ये 80 डिग्री है और ये 40 डिग्री हुआ और ये भी 40 डिग्री हुआ। अब यहाँ पर इस एग्जाम्पल से हमें समझ में आ रहा है कि ये दोनों त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर हैं और तीनों संगत कोण भी बराबर है। तो इस त्रिभुज को हम लोग क्या त्रिभुज कहेंगे? सर्वांगसम त्रिभुज कहेंगे। अब यहाँ पर मैटर आता है कि अगर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो हम डील कैसे करेंगे। तो देखिए, दो त्रिभुजों को अगर आपको सर्वांगसम दर्शाना है तो उसके लिए आपको सारे कोण और सारे भुजाओं को मिलाने का जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर मान लिया जाए आपके घर में जो चावल बनाते हैं, जो भात बनाते हैं, उसे जांच करने के लिए क्या आप पूरे भात को चेक करते हैं या उसका एक दो दाना ही उठाते हैं? तो जो एक दो दाना आप उठाते हैं इसे ही तो कहते हैं। आप सर्वांगसम करने के लिए आपको तीनों कोण और तीनों भुजाएं मिलाने की जरूरत नहीं है। आपको उन दो त्रिभुजों के कोई भी तीन भुजा, मतलब तीनों भुजा तीनों कोण, या दो भुजा एक कोण, या दो कोण एक भुजा को आप मिलाकर देख सकते हैं। तो इसकी कसौटियां देखिए कौन कौन है, मतलब किन कसौटियों के द्वारा आप दो त्रिभुज को सर्वांगसम दर्शा सकते हैं। तो सर्वांगसमता की कसौटी, सर्वांगसमता की कसौटियां कौन कौन सी कसौटियां हैं? तो साइड साइड साइड, मतलब तीनों भुजा देख लेंगे बराबर है तो ठीक है। एंगल एंगल एंगल, तीनों कोण देख लेंगे तो सर्वांगसम। अगर दो भुजा और एक कोण बराबर हो जाए तो भी सर्वांगसम। यदि दो कोण एक भुजा बराबर हो जाए तो भी सर्वांगसम। लास्ट ऑप्शन है RHS,
RHS का मतलब होता है राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। मतलब राइट एंगल का मतलब उसमें एक समकोण हो, मतलब ये समकोण त्रिभुजों पर लागू होता है। यदि दो त्रिभुज समकोण है, उसके समकोण आपस में बराबर है, उसके कर्ण आपस में बराबर है और उसकी कोई भी एक भुजा आपस में बराबर है, तो उस त्रिभुज को हम लोग क्या कहेंगे? सर्वांगसम। तो आशा करते हैं कि इस सारे प्रोग्राम में आप सर्वांगसम का मतलब समझ गए होंगे, सर्वांगसम त्रिभुजों में किस प्रकार के कंडीशंस होते हैं वह समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं सीधा सॉल्यूशन पर कि सर्वांगसम त्रिभुजों को प्रूव कैसे किया जाता है। देखिए, इस पूरे चैप्टर में आप लोगों को सर्वांगसम त्रिभुजों के बहुत सारे चित्र मिलेंगे, लेकिन आपको उन सारे चित्रों में से जो आपको सिद्ध करने के लिए दिया गया है, सिर्फ आपको उसे ही ध्यान देना है। जैसे मान लिया जाए एक क्वेश्चन है, जैसे मान लिया जाए ये ABC एक त्रिभुज है जिसको बीचों बीच एक समद्विभाजित करता है AP। अब यहाँ पर हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले लिखेंगे दिया हुआ है, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है वही यहाँ लिखते हैं दिया हुआ है। दिया हुआ है में क्या लिखे? त्रिभुज ABC में AP इज परपेंडिकुलर ऑन BC है। हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है त्रिभुज ABP सर्वांगसम त्रिभुज APC। मैंने सिद्ध करना है कि ABP त्रिभुज जो है वो APC के क्या है? सर्वांगसम है। ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। तो अब सिद्ध कैसे करेंगे? अब हम क्या करेंगे कि इन दो त्रिभुजों में चलेंगे। तो सीधा लिखेंगे प्रमाण। प्रमाण में लिखेंगे त्रिभुज ABP एवं त्रिभुज APC में। अब ABP आप देख रहे हो फिगर में, ABP और दूसरा त्रिभुज है APC। अब ये दो त्रिभुजों को ध्यान से आप देखिए, इसमें आपको कितने चीज खोजने हैं? 3 चीज खोजने हैं। चलिए आपके साथ हम लोग खोजते हैं। पहला हो जाएगा AP इजिकल टू AP। अब यहाँ देखिए दोनों त्रिभुज में AP है, दोनों त्रिभुज में क्या है? AP है। तो इसे हम लोग कौन सी भुजा कहेंगे? उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ भुजा मतलब ये दोनों त्रिभुजों में है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉमन साइड। दूसरा हो जाएगा BP इज इक्वल टू PC। अब यहाँ पर क्या है? ये इस पर सिस्लम है जो इसको समद्विभाजित कर रहा है, तो ये ABP और PC क्या होगा? बराबर होगा। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। दूसरा चीज हो जाएगा, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए ABP को, ये 90 डिग्री का कोण है जो इस पर लंब ऐसे खींचा गया है, तो यहाँ पर क्या होगा? APB बराबर एंगल APC, जिसको आप लिख सकते हैं समकोण। अब यहाँ पर तय हो गया कि एक आपका समकोण है, तो यहाँ पर ये आपका कोण हो गया, ये BP और PC आपकी भुजा हो गई, AP और AP भी आपकी भुजा हो गई। तो कौन सा कसौटी लग जाएगा? तो यहाँ पर आपका साइड, ये साइड और ये एंगल, मतलब साइड एंगल साइड सर्वांग समता की कसौटी से ये त्रिभुज जो है वो सर्वांगसम हो गया। अब आप लोगों को एक इसी तरह का क्वेश्चन हम दे देते हैं, उसको बना के देखिएगा। अगर आप लोगों से बन गया तो हम समझ जाएंगे कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया है। नहीं समझ में आया हो तो फिर से आप इसको वीडियो को देखिएगा। आप लोग के लिए जो मैं क्वेश्चन देते जा रहा हूँ वो आपके सामने ये है। ABCD यहाँ पर आपको दिया हुआ है, मैं बता दे रहा हूँ। दिया हुआ है चतुर्भुज ABCD के को AC दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। आपको सिद्ध करना है ये दो त्रिभुजों में विभाजित करती है और यहाँ पर ये इस कोण को समविभाजित करती है एवं कोण A को समविभाजित करती है।
तथा AB और AD आपस में बराबर है। अब आपको सिद्ध करना है त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ADC। तो आशा करते हैं इस पूरे वीडियो को आप लोग देखिएगा। देखने के बाद जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, ये फिगर दिया गया है जहां ये दोनों भुजा बराबर है, ये कोण भी समविभाजित किया जा रहा है, तो इसमें आपको ये दो त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करना है। अगर आप लोग से हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो बार दूसरी बार भी इस वीडियो को देखिए, आपसे फिर बिल्कुल बन जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।